अपने माइंड को शांत कैसे करें, ख़ास तौर से तब जब आपके आसपास के लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, ढेरों एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। आपके अपने नज़दीक के लोग, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके सब के सब लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं। उस कंडीशन में आप कैसे शांत रह सकते हैं? आप जिस चीज़ से परेशान हैं, वो मन की अशांति किस चीज़ से क्रिएट हो रही है, उसको मैं बोलता हूँ ट्राइंग टू प्लीज़ अदर्स। ये बहुत कॉमन चीज़ है। बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि बेटा अंकल को नमस्ते बोलो, अंकल के सामने पोएम सुनाओ, और बड़ा मज़ा आता है जब हम किसी को खुश कर देते हैं। छोटे बचपन में तो लोग तारीफ़ें करते हैं, पेरेंट्स भी बड़े प्यार करते हैं, और हम सब उसके भूखे हैं, लोगों की अवेयरनेस की, लोगों की तारीफ़ों की, लोगों की तालियों की, अपने और अपने आसपास के लोगों की। तो हम बचपन से ही इस हैबिट में पड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइंग टू प्लीज़ अदर्स। जब हम लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो एक बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है हमारे माइंड के लिए। पता नहीं चलता, हम ऑफिस में हैं तो अपने कलीग्स को और अपने बॉसेस को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, घर पे हैं तो अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर रोड पर हैं तो लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं चलता कि हम अपने लिए कब जी रहे हैं, कब हमारा माइंड साइलेंस की तरफ जाए, कब हमको इसकी चिंता ही ना हो कि लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपने अंदर में पीसफुल, काम और कंपोज्ड हूँ, बिकॉज मुझे साइलेंस चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये 4 चीज़ें समझनी होंगी जिसके ज़रिए आप लोगों को प्लीज़ करना बंद करें। आप देखेंगे अचानक से जैसे ही आप लोगों की ये जो प्लीज़िंग एक्टिविटी से खाली होंगे, आपके सर से ऐसा लगेगा जैसे 100 किलो का वज़न उतर गया और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। और वहीं पर माइंड की स्टिलनेस या माइंड की शांति को आप पहली बार अप्रिशिएट कर पाएंगे, और एक बार आपको उसका टेस्ट लग जाएगा, फिर आपको बहुत पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे शांत रहूं, माइंड को कैसे शांत करूं। देखिए, ज़्यादातर सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी को भी प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के या अनकॉन्शियसली, हम अपने आप को ये कहते हैं, अपने आप को ये समझाते हैं, चाहे बोल कर ना समझाएं, बट हम अंदर से अपने आप को ये कह रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ मैं। हम लोग जब ऑफिस में पहुँचते हैं एक ख़ास तरीके से बैठते हैं, ख़ास तरीके से लोगों से बात करते हैं, ख़ास टॉपिक ला करके डिस्कशन करते हैं। बहुत बार ऐसे टॉपिक्स हमको ख़ुद को पसंद नहीं होते, बट हमको लगता है कि लोग खुश होंगे, लोग हमको इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन आप इस चीज़ को प्लीज़ रियलाइज़ करिए, ये कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। इस दुनिया में जो भी चीज़ आपको काम नहीं कर पा रही है, शांत नहीं कर पा रही है, आपको कितनी भी इंपॉर्टेंस दे, हालांकि इंपॉर्टेंस भी मिलती नहीं है लॉन्ग टर्म में, वो समझ जाते हैं लोग कि आप उनको खुश करने के लिए कुछ बोल रहे हैं, बाद में वो आपको खुश करने के लिए कुछ बोलेंगे, बट इन दोनों ही प्रोसेस में ना आप खुश हो रहे हैं ना वो खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ जिसके ज़रिए मेरा कलीग, मेरा बॉस खुश हो, तो मैं वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा हूँ। हमारा ऑफिस का काम का पर्पज़ है अपने काम को और गहरा समझना और आगे ले जाना। हमारे घर का पर्पज़ ये है कि हम अपने आप को शांत कर सकें और अपनी फैमिली को हेल्प कर सकें। तो ये जब दोनों ही पर्पसेस में हमारा टाइम किस में वेस्ट हो रहा है, किस में कंज्यूम हो रहा है, ये अपने आप से पूछना होगा। और ये समझिए कि जब भी आप किसी को हल्का सा भी प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि उसी टाइम पर, उसी मोमेंट पे, जिस समय आप किसी को खुश कर रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा करके अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, दिन के समय अगर मैं पास कोई आकर के बैठ जाए, ऐसे गप्पे मारना शुरू कर दे, तो मैं उसको बहुत शर्माता नहीं हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं बिज़ी हूँ। तो आप क्यों शर्माते हैं? अच्छा, जब आप लोगों को खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए ट्राई करते हैं और आदत पड़ जाती है, तो आसपास बहुत से गिद्ध बैठे हैं, उसको बोलते हैं पीपल मैनिपुलेटर। वो दूर से समझ जाते हैं कि ये आदमी मुझे खुश करना चाहता है। फिर पता है वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं यार तुम ही सबसे अच्छा काम कर सकते हो वाला, ये तुम कर दो। या बोलेंगे यार मुझे संकोच लग रहा है, मैं तुमसे बोलना तो नहीं चाहता, बट प्लीज़ ये वाला काम कर दो। तो धीमे धीमे आपकी पीपल प्लीजिंग हैबिट की वजह से आपको लोग मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। आपको भी महसूस होता होगा बहुत बार कि मैं नहीं बात करना चाहता, मैं नहीं काम करना चाहता, लेकिन फिर भी मेरे सर पे मत दिया है इस काम को। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी पीपल प्लीजिंग अट्रैक्ट करती है मैनिपुलेटर्स को। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आप जब भी लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, आपका मन शांत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मैनिपुलेट हो पा रहे हैं या मैनिपुलेशन होने के लिए तैयारी कर पा रहे हैं। आपको पता नहीं लेकिन आप कर रहे हैं। बहुत बार
जो लोग भी परेशान होते हैं, जिनको हम खुश करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे अपने ही होते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने वाइफ, हस्बैंड। और उस खुश करने की कोशिश में हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। एक बात समझिए, जब मैं परेशान हूँ तो मैं अपनी वाइफ को परेशानी से निकाल नहीं पाऊँगा। अगर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस में से फ्री नहीं कर पाऊँगा। इसलिए प्राइमरी फोकस मेरा ये होना है, जो हवाई जहाज़ में होता है, कि पहले ऑक्सीजन का मास्क खुद लगाओ। इसलिए सबसे प्राइमरी चीज़ ये होनी चाहिए, आप अपने माइंड को काम कर सकें। जिस समय आप लोगों को खुश नहीं करना चाहते, आप किसी को टाइम नहीं देना चाहते, आप अपने साथ रहना चाहते हैं, अपने माइंड को एक तरह का गैप देना चाहते हैं, और कोई आकर के आपसे आपका टाइम मांग रहा है, आप संकोच में आकर के उनको बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, मैं तुमको सजेशन दे लेता हूँ, या तुमको बस जो भी कह रहा हूँ मैं करूँगा वो। उस कंडीशन में आपको ये लगता होगा अगर मैं नहीं सुनूंगा तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगा। तो क्या ये गलत है? जिस समय आपको पीस चाहिए, जिस समय आपको कामनेस चाहिए, उस समय दुनिया में किसी को कुछ भी हो आपकी बला से, क्योंकि आप सामने वाले को शांति, पीस, राइट सजेशन, राइट डायरेक्शन तभी दे पाएंगे जब आप साउंड स्टेज पर हों, जब आप काम स्टेज में हों। इसलिए प्लीज़ तीसरी पॉइंट ये समझिए कि जब भी कोई भी आदमी किसी भी बात से दुखी है या गुस्से में है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसको निकाल करके उसमें से निकाल के बाहर निकालें। आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आप जब खुद परेशान हो, जब आपका माइंड खुद डिस्टर्ब्ड हो, तो उसमें से खुद को निकालने का प्रायोरिटी सबसे पहला आपका है। इसलिए कभी कभी, जैसे छोटे बच्चे के लिए नहीं कहते हैं ठीक है रोएगा तो गला साफ़ होगा, ऐसे ही ये जान लीजिए अगर आपके बड़े भी थोड़ा दुखी हो जाएंगे, थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, उसकी भी उनको हैबिट पड़नी चाहिए। उसके ज़रिए उनका माइंड साफ़ होगा, उनको भी पता चलेगा कि उनकी ज़िम्मेदारी उनकी खुद की है, आपकी नहीं है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे आसपास ढेरों टाइप के लोग हैं। एक आदमी नॉर्मली करीब 150 लोगों को जानता है, नज़दीक और दूर के लोगों को, एक अपनी एडल्ट लाइफ में, बचपन में थोड़ा कम, लेकिन जब एडल्ट लाइफ में काफ़ी लोगों को जानता है। तो अगर 50 से 100 लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं और उसमें से 30-40 लोग हैं जो रेगुलरली आपके कांटेक्ट में रहते हैं, तो क्या आप उन सबको खुश कर सकते हैं? प्लीज़ अपने आप से पूछिए कि क्या मैं 24 घंटे सबको पूरी ज़िंदगी खुश कर सकता हूँ? प्लीज़ कर सकता हूँ? क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते, अगर आपने उसका बीड़ा उठा लिया तो आपने एक फेलियर की तैयारी करना शुरू कर दिया। मान लीजिए मैं डिसाइड करता हूँ कि आज से मैं 100 किलो का वज़न उठाऊँगा अपने हाथ से, और उठा करके बार बार उठा के रखूँगा, तो क्या होगा? खाली मेरे बॉडी पर, मेरे अपनी पूरी पर्सनैलिटी पर स्ट्रेन पड़ेगा, बिकॉज मैंने एक ऐसा काम उठा लिया है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने सोच लिया है कि मेरी ज़िंदगी, या बिना सोचे भी आप कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में जाएगी, तो उस कंडीशन में आपने एक इम्पॉसिबल टास्क ले लिया है। दूसरों को तो छोड़िए, आप अपने आप को भी 24 घंटे खुश नहीं रख सकते, प्लीज़ नहीं कर सकते। बहुत बार आपको खुद ऐसे विचार आएंगे, ऐसी फीलिंग्स आएंगी, ऐसे थॉट्स आएंगे जो आपको खुद पसंद नहीं है, आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते, तो दूसरों को कैसे प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी लाइफ का एक ही पर्पज़ है, एक ही गोल है कि पीस ऑफ माइंड। और इस पीस ऑफ माइंड को हल्का मत समझिएगा। ये पीस ऑफ माइंड दरवाजे खोलता है उन चमत्कारी दुनिया का जिसके लिए आप बने हुए हैं। हम सब ये केवल हार्ड मास के मरे हुए डेड बॉडी नहीं है। मैं मरा हुआ डेड बॉडी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये अल्टीमेटली जितनी भी हेल्दी हो, जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी जवान हो, ये बूढ़ी होकर फिर मर जाएगी। तो जो भी चीज़ इस बॉडी में लाइफ बन के बैठी है, उसको समझने के लिए दूसरे काम में नहीं आएंगे। चाहे आपका बच्चा अपना खुद का सगा बच्चा हो, अपने सगे माँ बाप हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बहुत गहरा दोस्त हो, वो कितना भी खुश हो, वो कितनी भी तारीफ़ करे आपका, उसके तारीफ़ से, उसके खुश होने से आप अपनी ज़िंदगी की फ्रीडम नहीं पा सकते। आपकी फ्रीडम आएगी आपके माइंड के साइलेंस से। और साइलेंस कैसे आएगा? जब आप दूसरों से खाली होंगे। दूसरों से कब खाली होंगे? जब आप इस चीज़ को समझेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो आपके प्रेजेंट होने से, आपके ज़िंदा रहने से, आपके सांस लेने से वो लोग खुश होते हैं। उनकी लाइफ की यही खूबसूरती है, उनकी लाइफ की यही आशीर्वाद है कि आपको वो जानते हैं। और आपकी लाइफ के लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपकी लाइफ में है। मेरी लाइफ में मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है। अगर वो लोग खुश हैं, कहीं पर भी हैं, इस इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, कहीं पर भी हैं, अगर वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। अगर वो शांत हैं तो मैं खुश हूँ।
अगर वो हेल्दी हैं तो मैं खुश हूँ। ये चीज़ समझ लीजिए कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग खुश होंगे बिकॉज आप हैं, और बाकी जो लोग आपकी खुशी से, आपकी शांति से, आपके हेल्थ से अगर वो खुश नहीं हैं तो उनको आप कभी खुश नहीं कर सकते। जिनके लिए आपको खूब नाटक करना पड़ेगा, कुछ कुछ एक्टिव करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते, वो इम्पॉसिबल टास्क है जो आपको डिस्टर्ब करेगा। आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी ये है कि हर रोज़ 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें चुपचाप। आप हर रोज़ ये देखें कि मैंने आज किया क्या, आज कौन सा आदमी मुझसे नाराज़ हुआ, ठीक है हुआ तो हुआ, मैं अपना किससे नाराज़ हूँ, मैं उसको कैसे शांत कर सकता हूँ, मैंने किससे एक्सपेक्टेशंस की थी जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ, दूसरे मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, मैंने किससे क्या एक्सपेक्टेशन की थी उसको मैं देख करके कम से कम साफ़ कर दूँ। बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन लाइफ पूरी करने के लिए यहाँ नहीं आई है, लाइफ किसी की भी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए आई, लाइफ यहाँ पर केवल एक ज़िंदगी को फ्लावर करने के लिए आई है। जैसे एक बीज को पेड़ बनता है, ऐसे ही लाइफ अलग अलग रूपों में आती है। इस शरीर के अंदर में एक पार्ट है जो दिखता है, फिजिकल बॉडी है, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, खून है, ये सब चीज़ डेड है। इसको ज़िंदा मूविंग कर रही है कोई और एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइन फ्रैगमेंट। और उसको जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी ये है कि आप शांत होकर के अपने आप को सुन सकें और उस गहरे उस काले, क्योंकि दिखता नहीं है ना, इसलिए उस काले स्टेट में जा सकें, उस माइंड के साइलेंट स्टेट में जा सकें जिससे अभी आप डरते हैं, जिससे डर करके आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनके प्यार को पाने की कोशिश करते हैं, उनके अप्रूवल को पाने की कोशिश करते हैं। ये बाहर की तरफ आपको खींचता है। इसकी वजह से आप बार बार इसी फिजिकल वर्ल्ड में जन्म लेते हैं, जिसको बुद्ध कहते थे कि ये पेन वाली दुनिया, ये दर्द वाली दुनिया, ये दुख वाली दुनिया, ये बीमारी वाली दुनिया, ये मौत वाली दुनिया में हम बार बार आते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम दूसरों के चक्कर में पड़े हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में पड़े हैं। और जब आप अपने आप को 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए साइलेंस में ले जाएंगे, तब फ्लैशेस आते हैं इनसाइट्स के, गहराई के। उसी में से आपको अपने अंदर के ईश्वर से, कोई भगवान मत समझिएगा, ईश्वर से कोई ऐसी एंटिटी है जो आपकी अपनी खुद की एंटिटी है, उसके साथ सरोकार होता है। और वो उसका नेचर ही है साइलेंस। वो साइलेंस में ही बात भी करता है, वो साइलेंस में ही सुनता भी है। वो कभी मरता नहीं है, वो कभी पैदा नहीं होता, वो एटर्नल है। पीस ऑफ माइंड उसके वैल्यू करने से आती है, पीस ऑफ माइंड दूसरों को छोड़ने से आती है। अपने मन की शांति तब आती है जब हमको अपने मन की शांति किसी भी कीमत पे सबसे वैल्यूबल हो। अगर इस मन की शांति से कोई और इंसान ज़्यादा वैल्यूबल है तो आप अशांत होंगे, है कि नहीं? अपने मन को समझने के लिए ज़ीरो का बेसिक और एडवांस कोर्स बनाया हम लोगों ने। अगर करियर को लेकर के या डिसीजन को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है तो WPX और BDM ज्वाइन कर सकते हैं आप। फैमिली है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बच्चों को डील करें, तो SPPMT बनाया हमने। अगर आपकी लाइफ में सेक्सुअलिटी एकदम स्ट्रेसर हो गई है, परेशान कर रही है आपको, तो SPMT बनाया है। और हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को और गहरा और खूबसूरत बनाने के लिए लिमिटलेस की तैयारी की है। आपका इंतज़ार है। सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सब्सक्राइब और कमेंट किए ना जाइएगा नहीं, ठीक है?